मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कुरान की एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। ऐसी खुशखबरी जो दिल को सुकून देती है, आंखों को रुला देती है और इंसान को गुनाह छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटा देती है। यह खुशखबरी है मोमिनों के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलते हैं और गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं। भाइयों और बहनों, हम सब इस दुनिया में किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। कोई गरीबी से, कोई बीमारी से, कोई धोखे से, कोई तन्हाई से और कोई अपने गुनाहों के बोझ से। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरह तौबा 72 उदास स्माइली, अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से वादा किया है ऐसी जन्नतों का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा घरों का, हमेशा रहने वाली जन्नतों में। सोचिए भाइयों, यह कोई इंसान का वादा नहीं है, यह किसी राजा का वादा नहीं है, यह किसी अमीर का वादा नहीं है, यह वादा है रब्बुल आलमीन का, उस अल्लाह का जिसने हमें माँ के पेट में बनाया, जिसने हमें आंखें दी, कान दिए, दिल दिया, जिसने हमें रोटी दी, पानी दिया, सांसें दी। दुनिया में लोग वादा करके मुकर जाते हैं, दोस्त धोखा दे देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और भरोसे चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, अल्लाह का वादा कभी अधूरा नहीं होता। फिर अल्लाह एक और जगह फरमाता है, सूरह कहफ 107 उदास स्माइली, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस की मेहमानवाजी है। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, जन्नत कैसी होगी जहाँ कोई गम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, कोई मौत नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, कोई दुश्मनी नहीं होगी, सिर्फ सुकून, खुशियाँ, नहरें, महल, फरिश्तों की सलामती और अल्लाह की रहमत। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह तौबा 72, अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है। यानी भाइयों, जन्नत से भी बड़ी नेमत यह होगी कि अल्लाह हमसे कह देगा, मैं तुमसे राजी हो गया। सोचिए, जिस अल्लाह से हम डरते रहे, जिसके सामने हम गुनाह करते हुए शर्मिंदा होते रहे, वही अल्लाह क़यामत के दिन कह देगा, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? भाइयों और बहनों, लोग समझते हैं जन्नत बहुत महंगी है, लेकिन सच यह है, जन्नत पैसे से नहीं मिलती, जन्नत जात से नहीं मिलती, जन्नत शोहरत से नहीं मिलती, जन्नत मिलती है ईमान से, नमाज से, सच्चाई से, सब्र से, हलाल कमाई से, अच्छे अखलाक से, माँ बाप की खिदमत से, लोगों को तकलीफ न देने से और तौबा से। अगर गुनाह हो गया है, तौबा कर लो। अगर नमाज छूट गई, आज से शुरू कर लो। अगर झूठ बोलते रहे, आज से सच बोलो। अगर किसी का हक मारा, लौटा दो। दरवाजा अब भी खुला है, मौत आने से पहले, कब्र में उतरने से पहले, फैसला लिखे जाने से पहले। आइए आज सब दिल से नियत करें, गुनाह छोड़ेंगे, नमाज कायम करेंगे, झूठ, धोखा और जुल्म से बचेंगे और सच्चे मोमिन बनकर जिएंगे। दुआ है, अल्लाह हमें सच्चा मोमिन बना दे, हमारे छोटे बड़े सारे गुनाह माफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना और हमें उस जन्नत में दाखिल फरमा जिसका तूने अपने नेक बंदों से वादा किया है। अल्लाह क़यामत के दिन हमें ज़लील न करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पिलाना और बिना हिसाब जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।